आज हम बात करेंगे 80 पैसे के कनेक्शन की। अगर आप यूं ही किसी से भी पूछे कि क्या आपकी जेब पर 80 पैसा असर डालेगा तो शायद कोई कहे कि नहीं, लेकिन अगर यही 80 पैसे रोजाना 10 दिन तक अगर किसी से पूछा जाए कि क्या अभी आपकी जेब पर असर डाल रहा है और वो भी उसका कनेक्शन हो पेट्रोल डीजल से, तो हर कोई आज यही कह रहा है कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर है और 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अभी बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल में 80-80 पैसे के बढ़ोतरी किस तरीके से आम जनता को परेशान कर रही है, इसी पर हमारी आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कहां किन किन शहरों में कितने कितने रुपए की बढ़ोतरी, कितने पैसे की बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दी गई थी और कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के रेट में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 102.61 रुपए हो गई है और डीजल की कीमतें 93.87 रुपए लीटर हो गई है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन कितने दाम बढ़े हैं। फर्क तो बहुत पड़ेगा सर गरीब आदमी के ऊपर। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है हम लोग के नौकरी करने वाले को। हमको तो नुकसान है, कोई फ़ायदा तो कुछ है नहीं में इतना महंगाई हो रही है और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे एक रुपये जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट के रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। रोज़ का आम जो लाइफ है वो जीना मुश्किल हो गया है। रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार पैसे बढ़ते हैं। हमारी इनकम तो वही है जिससे कि हमारी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जेब पे तो हर एक के खर्च पड़ रहा है। अभी जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चे अभी जो है ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे उसे थोड़ा सा कम किया जाए इसको करके। 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को भी 80 पैसे, 25 मार्च को भी 80 पैसे, तो वहीं 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 50 पैसे के साथ बढ़ोतरी की गई, 28 मार्च को 30 पैसे में बढ़ोतरी हुई, 29 मार्च को 80 पैसे फिर बढ़े, 30 मार्च को फिर से 80 पैसे बढ़े, 31 मार्च को भी 80 पैसे बढ़े और 2 अप्रैल को फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल में। बताते चलें कि देश भर में 4 नवंबर 2021 से तेल के भाव स्थिर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 22 मार्च से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। 22 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक 12 दिनों में 10 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। कल यानी 1 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमत 102.45 रुपए और 94.2 रुपए लीटर मिल रहा है। आज फिर 80 पैसे के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल की बात करें तो 102 रुपये शतक पार कर चुका है पेट्रोल और 102 रुपये पहुंच चुका है। आप देखिए रेट लिस्ट में जो 102 रुपये का जो चार्ज है वो बना हुआ है और डीजल की बात करें तो 94 पैसे दशमलव 44 रुपये जो है वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 6 रुपये से ज़्यादा के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं लगातार। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाड़ा है वो महंगा हो रहा है। तमाम चीज़ें और भी इसका असर जो है डीजल पेट्रोल के दामों का की वजह से तमाम महंगाइयों पर देखने को मिल रहा है। एलपीजी के और जो दाम है वो भी बढ़े हुए हैं। एलपीजी के साथ साथ सीएनजी के दाम भी 80 पैसे वो भी बढ़ाए गए हैं। तो महंगाई की मार लगातार लोगों को कहीं ना कहीं चपेट पे ले रही है और ये वजह है कि लोग जो है महंगाई से परेशान है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने की वजह से तमाम अन्य चीज़ों के भाड़े बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में गरीब की थाली जो है वो भी महंगी होती जा रही है। तो महंगाई की मार से लोग परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।
तो 80 पैसे का कनेक्शन अब जनता को परेशान कर रहा है और जेब में आग लग चुकी है। जनता परेशान है कि 80-80 पैसा करके कब तक हमसे ये पैसे वसूले जाएंगे। लगातार बढ़ते दाम 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के वो आज 2 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए, यानी कि 12 दिनों में 10 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 80-80 पैसे। महज सिर्फ एक दिन 50 पैसे की बढ़ोतरी। लेकिन आखिरकार जनता ये सवाल पूछ रही है कि कब हमें मिलेगी इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से राहत। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे हमारे आज खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सभी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल सिंह अर्थशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओमकार नाथ जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ओमकार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। 80-80 पैसे करके आपने दाम बढ़ा दी पेट्रोल डीजल के 10 दिन में, लेकिन ये जो 80-80 पैसा बढ़ाया जा रहा है इससे कंट्रोल करना भी तो बहुत जरूरी है, तब तो शायद 80-80 पैसा काम भी ना आए। जी शुक्रिया। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आपको आंसर इस तरीके से देना चाहूँगा कि आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको कभी भी किसी कंट्री में प्राइसेस राइज जो होते हैं या इन्फ्लेशन होता है उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देना चाहता हूं अपनी बात को आपके समक्ष रखने के लिए। वह यह है कि यूएस में इन्फ्लेशन का रेट 7.9 है, जो 7.5 से बढ़कर 7.9% हुआ है। और ब्राजील में, एक डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहां पे इन्फ्लेशन का रेट हाईएस्ट है, 10.79% है। और यूके में इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 6.2 है, 5.5 से 6.2 हुआ है। तो आप देखें ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। एक तो कोविड के बाद का समय, दुनिया में जो लिटरेचर है पैंडेमिक का आप देखेंगे तो पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ती है। और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड बैंक ने भी मेंशन किया है कि ग्लोबल राइज इन्फ्लेशन में होता है पैंडेमिक के बाद। और जो अभी जो यूक्रेन में जो इन्वेशन हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। कई जगहों पे कई बुद्धिजीवियों ने इस बात को रखा है कि उसका असर खासकर पेट्रोल, डीजल, गैस की प्राइसेस पे काफी पड़ा है। तो यह एक ग्लोबल फेनोमेना है, आप उस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके आगे कई सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के कई स्टेप्स होते हैं जिसमें हम रेपो रेट को इम्प्रूव करते हैं, रेपो रेट को में इंक्रीमेंट करते हैं, जिसमें हम जिस रेट पे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन पैसे देती है उस रेट को इंक्रीज करते हैं। इन सारे चीजों को, स्टेप्स को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो मुझे लगता है स्टेप्स आने वाले समय में दिखेंगे और कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो यही, इस तरह से मैं इस बात को रखना चाहूंगा। जी राहुल जी, आपने जिन बातों का भी जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और जिक्र करना जरूरी हो जाता है टैक्स का। और टैक्स एक्साइज ड्यूटी के तौर पर हो या फिर वैट के तौर पर हो, इन टैक्सेस में कटौती अगर राज्य सरकारों की हम देखें तो आपको क्या लगता है, ये सारे जो असर ग्लोबल तौर पर भारत पर पड़ रहे हैं, इसमें राज्य सरकारें अगर वैट कम करती हैं तो क्या इससे राज्य सरकारों को नुकसान होगा? अगर जनता को राहत देनी है, अगर जनता को राहत नहीं देनी है, तो यही वैट कितना परेशान कर रहा है? देखिए, बात जनता को राहत देने की ही होती है। जो भी गवर्नमेंट्स का बेसिक जो पर्सपेक्टिव होता है, जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, स्टेट या सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, उनको काम पब्लिक वेलफेयर की ही करनी होती है। इसमें इसमें कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, उसको पीपल फ्रेंडली और पीपल वेलफेयर की बात करनी होती है। लेकिन उसके लिए आपको रेवेन्यू, देखिए ये कहना बहुत आसान है, यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो 2009 का जो क्राइसिस हुआ था उस टाइम में देखे, जो जिस यूपीए की गवर्नमेंट थी, आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दोनों के लिए चीजें बहुत टफ होती है जब ग्लोबली इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिसेशन का दौर चले, जब एक खासकर अभी तो काफी टफ है ग्लोबली। तो ऐसे में टैक्स का जो टैक्स को एक तरह से फिर से स्टेबलाइज करना, टैक्स में कई स्टेप्स लेना, कई इंटरवेंशंस करना, ताकि हम फंड रेज कर सके, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देके, कुछ सेक्टर्स को स्टिमुलस के रूप में भी, स्टिमुलस देने के लिए भी हम टैक्स में कुछ इंटरवेंशंस करते हैं। तो ये एक तरह का एक स्टेप है, स्टेप टुवर्ड्स कि हम ताकि
ओवरऑल एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ा सके और कुछ रिलैक्सेशन लोगों को दे सके, इसलिए हम टैक्स में इंटरवेंशन करते हैं। मुझे लगता है ये जरूरी होती है ऐसे टाइम में इस तरह के स्टेप्स लेना। जी, बहुत सही बात कही आपने राहुल जी। अब मैं चलती हूँ ओमकार जी के पास। ओमकार जी, देखिए राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कई पड़ोसी देशों के यहाँ जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसको उन्होंने सामने भी रख दिया है, लेकिन ट्विटर के बाहर भी एक दुनिया है। उसके बाहर अब कांग्रेस जो है ये बढ़ते 10 दिनों में जो पेट्रोल डीजल के दाम है इसको लेकर क्या कर रही है? कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शित किया है सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि वो किसी भी सूरत में इसको कम करे। देखिए, कई चीजें होती हैं जो समय समय पे काम करना पड़ता है, लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है उसको। सरकार जो होती है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये बिजनेस गवर्नमेंट नहीं है। और वेलफेयर करने के लिए सरकार ही होती है, जो कि सरकार सारी व्यवस्थाओं को देखती है और ये तय करती है कि हमको जो है इस कार्यक्रम को कैसे करना है कि जनता को नुकसान न होने पाए, जनता को प्रॉब्लम होने पाए। जब टैक्स आप बढ़ाए हुए थे, आपने टैक्स लगा रखा था, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तो आपने बहुत पैसा कमाया। पिछले साल 3,72,000 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया। और आज अगर कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा हो गई है तो हमने जब चुनाव चल रहे थे तभी लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हर स्टेट के कैपिटल में, जिसमें ये निवेदन किया था सरकार से कि आप अब समय आ गया है सब्सिडाइज करने का, और सब्सिडाइज जब आप करेंगे तभी राहत मिल पाएगी, क्योंकि ये तेल की कीमत तो जो इस समय लड़ाई चल रही है उसके कारण बढ़ेगी। सरकार का काम है कैसे जनता को राहत दे, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको हर हालत में राहत देनी ही पड़ेगी। पिछले 2 महीने में आप समझिए कि 340 रुपया गैस सिलेंडर में दाम बढ़ चुका है पिछले 2 महीने में। अच्छा ओमकार जी, बिल्कुल बैठी हुई है, दाम बढ़े हैं, रसोई गैस सिलेंडर के भी और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान छत्तीसगढ़ को देखें तो वहां पर जो राज्य सरकार वैट ले रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहां पर भी क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि वहां का वैट जो है वो कम हो, ताकि वहां पर, क्योंकि राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से, उनका अपना निजी फैसला होता है कि वैट कितना ले कितना ना ले। मैं बता रहा हूँ, हाँ, वैट के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरा ब्यौरा दिया था जी। और सबसे पहले राजस्थान में ही वैट कम किया गया था और उन्होंने किस किस तरीके की चीजें सब बताई थी उसके अंदर। उन्होंने बताया था कि अगर ये अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं तो वैट हमारा अपने आप कम हो जाएगा। अगर ये एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे तो वैट भी उस हिसाब से कम नहीं हो पा रहा है। तो ये हर राज्य सरकार की समस्या है, खाली राजस्थान की नहीं है। राजस्थान थोड़ा बढ़ाया तो राजस्थान ने सबसे पहले कम भी किया, सरकार की समस्या है, तो ये हर राज्य सरकार की समस्या है। बिल्कुल उनकी भी है। आप बैठ के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो बैठ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इतनी राहत दे कि जनता जो है कम से कम त्राहिमाम करने से बच जाए। आप देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में बसेस से आते हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी, उनकी बढ़ेगी, अभिभावकों पे खर्चा पड़ जाएगा, आपके जितने खाने पीने के सामान है वो बढ़ जाएंगे। तो हम जाएंगे कहाँ पे? हमारी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। और जो मुखिया होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि जब आप ओमकार जी, आपने जिस तरीके से महंगाई को बताया है और इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप चरम पर जाएगी। इसको लेकर आप अलग अलग तरीके का हवाला जरूर दे सकते हैं कि अभी क्या हालात है हमारे देश में, किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई, चाहे ऐसे आप उदाहरण भले ही दे दें, लेकिन इस पर असर जो है वो भारत देख रहा है, भारत की जनता जो है वो इस वक्त झेल रही है। लेकिन आपसे सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आपकी भी 2 राज्यों में सरकारें हैं और जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं और उसके बाद हम अगर वैट पे आ जाते हैं तो इन दोनों को देखना जरूरी हो जाता है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो चाहे वो वैट हो, और वैट राज्य सरकारों के हाथ में होता है। इसलिए आपसे मेरा सवाल था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ चर्चा हो रही है, आप अभी फिलहाल, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपके राज्यों में जो वैट की स्थिति है, आपको क्या लग रहा है उस वैट को कम करने की जरूरत है अभी? नहीं, बिल्कुल आम जनता के हित की बात कांग्रेस करती है, सरकारें कम करेंगी वहाँ पे। नहीं, अगर आम जनता के हित की बात कांग्रेस बिल्कुल करती करेंगे, हमें लगता है कि वो करेंगे वहाँ पे,
नहीं तो इस वही मैं कह रही नहीं हूँ, नहीं, तो हमको लगता है कि आप वहां पे वो कम करेंगे वैट। हाँ चलिए ओमकार जी, आप जिस तरीके से अपने राज्यों में कहते दिखे अभी कि वहां पर भी कम होगा, तो उम्मीद है कि वहां पर कम हो और इसको लेकर आप बात आगे तक पहुंचाएं और आगे रखे भी तो बेहतर होगा। और राज्य सरकार जितने भी जगहों पर, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर किसी को सोचना चाहिए इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। हमारे साथ हमारे मेहमान अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं और अभिषेक जी के पास में मैं आती हूँ। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल आपसे कि देखिए, हम लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि बढ़ता पेट्रोल डीजल का दाम आम जनता की जेब पर असर डाल रहा है, वो त्राहिमाम कर रही है। सपा क्या तैयारी कर रही है इसको लेकर? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, उससे पहले आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज वो लोग नहीं दिख रहे प्रदेश के और देश के जो कभी बोला करते थे कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार फलाने की सरकार। आज वो लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि प्रदेश और देश तरक्की करे। इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक पूर्व में कांग्रेस जिम्मेदार थी और अभी के समय में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर आप देखेंगे, अगर गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो ये जो परेशानी जो अब आ रही है, इसका कहीं ना खामियाजा हम पहले भुगत चुके हैं। पहले की सरकारों की देन है ये। ऑयल बॉन्ड आप जानती हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक जब कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र पे 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी तब उसने अपने ऊपर से जो भी काम किया तो तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का उसने कर्जा उतारा था। लेकिन अब जहां से सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि कितना बड़ा चेंजेस हुआ। 1,35,500 करोड़ रुपए का मौजूदा कर्जा जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा नहीं। जबकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जबकि 7 सालों में क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई, माइनस में आई, लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सरकार है, वहां पे टैक्सेस को सिर्फ बढ़ाया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप बात करेंगे, पेट्रोल पे 26 रुपए 18 पैसा और डीजल पे तकरीबन 18 रुपए 37 पैसे के आसपास या 19 रुपए के आसपास टैक्सेस लग करके बढ़ते हैं। दोनों के अगर टैक्सेस इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आप चीज देखिए कि 7 सालों में जब टैक्सेस बढ़े तो क्या एक बार में, आपको एक छोटा सा आंकड़ा याद दिला दूं मैं, 15-16 का जो आंकड़ा था 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने की एक साल की कमाई थी। और जबकि उसी जगह पे दूसरा आंकड़ा 2021 का जो था एक्साइज ड्यूटी मिला करके तकरीबन 3,35,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए। अगर इनमें से वो पैसे दे देती तब भी 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास बचते। सबसे बड़ी चीज देखिए, बचते। आप ये नहीं कह सकते थे कि देश के ऊपर कर्जा है तो इससे एक्साइज ड्यूटी कम होती। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ऑयल बॉन्ड का। और देखिए, ये ऑयल बॉन्ड जो है वो 2005 से देखिए चल रहा है। बीच में इसे बंद कर दिया गया था 2009 के आसपास, फिर से इसे चालू किया गया जब एनडीए की सरकार थी। एनडीए सरकार ने जाने से पहले तो यहां पर कर्जा ले लिया 1.3 लाख करोड़ का। और उसके बाद आप जो जिन बातों